सब साथी और जिनका जो इंतजार रहता है, जिस ऊर्जा को आदान प्रदान करने का, ऐसा एक वातावरण और वैसी स्थिति, मैंने जो इस जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि कहूंगा या जादू कहूंगा या चमत्कार कहूँ या जो भी मैं कहूँ, सबसे बड़ा डॉक्टर कहूँ, सर्व समाधान कारक कहूँ और तरक्की कहूँ, वो जो चीज है वो है धन्यवाद का भाव। जब से इसकी ताकत को जाना है और जब से उसके बाद से जो चीजें परिवर्तित होने लगी है, गजब की होने लगी है। मतलब वो पहले कभी नहीं देखा उस तरह का माहौल, उस तरह का परिवर्तन, उस तरह का आकर्षण, उस तरह का अपने आप में वो ऊर्जा और पॉजिटिविटी और जो सबके प्रति एक अच्छाई का भाव, प्रेम का भाव, बहुत सारी अच्छी चीजें जो देखी है वो धन्यवाद के भाव से मैंने देखी है। और मेरी इच्छा, जब भी कोई मेरे साथी दोस्त, परिवार वाले दोस्त मिलते हैं, तो मैं वो चीज सबसे पहले करना चाहता हूँ और सबको मंत्र जो है ना, उस मंत्र में मैं डुबोना चाहता हूँ। इसके बिना मेरा कुछ मानस बनता नहीं आगे बात करने का, क्योंकि बात में ज्यादा दम नहीं है, बात को सार्थक करने वाले में दम है। बातें तो बहुत है, बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है, बातें बड़ी बड़ी की जा सकती है, लेकिन उन बातों को हल करने वाला पात्रता कहाँ है? वो पात्रता धन्यवाद के भाव में। तो चलिए हम उसी से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा हम एक मेडिटेशन के उसमें जाएंगे, भाव में। तो सब साथी अपने स्थान पर अच्छी तरह से बैठें, कमर सीधी करके, आरामदायक मुद्रा में। चश्मे वगैरह हो तो निकाल सकते हैं और आंखें बंद कर लीजिए। अच्छी तरह से एक प्यारी स्थिति में आ जाइए जहाँ अच्छा महसूस होता हो। एकदम शांत अपने भीतर, और ऐसा मन में एक उत्साह लेकर आइए जैसे हम जब कोई अच्छी यात्रा की ओर जाते हैं तो बहुत उत्साहित हो जाते हैं। तो हम जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ यात्रा करने जा रहे हैं, वो है धन्यवाद का भाव। और धन्यवाद किसके लिए? सबके लिए, सबको धन्यवाद। जिनको नहीं देते थे उनको भी धन्यवाद। जितना आज तक दिया उससे ज्यादा। पूरा धन्यवाद के भाव से अपने आप को भर लीजिए और अपने में ही देखना है उस भाव को। किसको देना है उसमें हिसाब नहीं लगाना, कि धन्यवाद के अलावा कुछ है ही नहीं, फिर किसको देना किसको नहीं देना वो सवाल ही नहीं आता है। पूरा धन्यवाद का भाव, और उस भाव से भीतर जो एक आनंद उमड़ता है, प्रेम पैदा होता है, उसको देखना है, उसको महसूस करना है। पूरा खो जाना है उसी में, उस खुशी में डूब जाना है। ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद का भाव, प्रसन्नता को मन में उठते हुए देखें। पूरी प्रसन्नता आने दें, स्वागत करें उसका। ऐसा ही एक खूबसूरत
माहौल, खूबसूरत एहसास को बनाए रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सभी साथियों को। धन्यवाद। प्यार भरा एहसास, जो बातें बहुत समय से सिद्ध नहीं हो रही हो और वो सिद्ध होने लग जाए और उसके पीछे कोई घटना है तो वो घटना तो महत्वपूर्ण है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ, अगर हम पूरी तरह से बेशर्त बिना शर्त के धन्यवाद भाव को सीख जाए, ऐसा नहीं कि उसको नहीं देना ये काम का नहीं है, ऐसा नहीं, वो सब वो हटाकर, कि धन्यवाद के भाव में आप बोलेंगे कोई नई बात तो नहीं है, तो हम जानते थे, आप कौन सी नई बात बता रहे हो। पर इसमें जो नई चीज ये है कि जिनको हम समझते थे आज तक कि ये तो काम का नहीं है, ये मेरी इच्छा अनुसार नहीं करता है, मुझे पसंद नहीं, इसको क्यों दो, उसी को भी देना है। यही नई चीज है, यही पुरुषार्थ है और इसी में ही समाधान है, इसी में ही आनंद है, इसी में प्रेम का पराकाष्ठा है। तो अगर जीवन में हम कुछ भी बड़ा अच्छा करना चाहते हैं ना, तो इस भाव को लाना बहुत जरूरी है। ये मैं कोई पुस्तक में पढ़कर नहीं बोल रहा हूं, मैं अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। इसको पूरा उतार लीजिए जीवन में, इसमें डूब जाइए और हर पल डूबे रहिए। जो भी सात्विक इच्छाएं हैं, जो भी जीवन में होना चाहिए, वो सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, पर भाव में पूर्णता चाहिए। हिसाब किताब नहीं लगाना है, शिकायत किसी से, किसी को धन्यवाद, कुछ अच्छा करे तो दूं धन्यवाद, वो हिसाब किताब नहीं लगा। वो लगाएंगे तो वो धन्यवाद का भाव नहीं कहेंगे, उसको धन्यवाद की पूर्ति कह सकते हैं, औपचारिकता कह सकते हैं। औपचारिकता नहीं, वो तो बाहर का इंसान दे रहा है, भीतर के भाव की बात है। बोला न बोला वो अलग बात है, भाव में होना चाहिए, चेहरे पे होना चाहिए, आंखों में होना चाहिए। तो ये सभी साथी इस मंत्र को जरूर पकड़े, बड़ा गजब का मंत्र है, और अभ्यास करते रहे निरंतर। चलिए, ये बात कुछ मैंने की क्योंकि ये बात काम की है। जो भी हम करने जा रहे हैं ना, उसमें बड़ी मददगार है। अक्टूबर माह खास है और बदलना इतिहास है, ये करने से सारी चीजें आसान हो जाएगी। अब मैं आपके आगे की बात करता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई के साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में, कि ये जो क्रांतिवीर टीम, जिस पर बहुत दिनों से एक बहुत बड़ी आशाएं, उम्मीदें जो लगी हुई थी कि ये एक आरसीएम की सोच और आरसीएम की सोच और इस टीम की सोच एक ऐसी सोच का मिलान है, एक ऐसी, तो ये पूरा जब आरसीएम को बनाना ही ऐसा ही है, तो उदाहरण तो प्रस्तुत करना पड़ेगा, इतिहास तो बनाना पड़ेगा। आरसीएम को आगे ले जाना बड़ी बात नहीं है, आरसीएम को उसके सिद्धांतों से, उसके मूल्यों से आगे ले जाना वो बड़ी बात है, वो जरूरी बात है।
आरसीएम तो, ये दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत बड़ा बड़ा किया जाता है, पर जहां वो मूल्य नहीं है तो वो हमारी चाहत नहीं, हमारे इरादों में नहीं, हमारे मकसद में नहीं। हमारा है मूल्य आधारित समाज की स्थापना और उस मूल्य आधारित आरसीएम की ग्रोथ करना। और वो इस टीम में दिखाई दी है, तो सारी उम्मीदें आकर यहाँ ठहर जाती है कि यही टीम इस देश में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए, ताकि बाकियों को भी मनाने में, बाकी को समझाने में आसान हो। नहीं तो आप सब जानते हैं दुनिया आज कितनी मिसगाइड हो रखी, कितनी गुमराह हो रही। तो आप इस काम को, इस बार जो बीड़ा उठाया है आपने, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र आप हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद निकल रहा है। और ये शायद इसलिए हुआ है कि ये धन्यवाद का भाव आना शुरू हुआ तो चीजें घटित होना शुरू हो गई। अक्टूबर माह खास है, बदलना इतिहास, ये है नारा अभी का, और ये है जरूरत। केवल हमारी जरूरत नहीं है, इस राष्ट्र की जरूरत है, इस राष्ट्र की जरूरत है। जब तक ये नहीं करेंगे तो वो जो क्रांति होनी है वो हो नहीं सकती। जब तक एक अच्छी ग्रोथ नहीं करेंगे तो हम कैसे देश के घर घर में पहुंचेंगे, कैसे क्रांति करेंगे, कैसे नए भारत का निर्माण करेंगे? वो चीजें घटित हो ही नहीं सकती, पहली चीज। इसलिए ये जो ग्रोथ जो अक्टूबर में हमने सोचा है, वो कोई गैर जरूरी नहीं सोचा है, वो बहुत जरूरी सोचा है और बहुत होने लायक ही सोचा है। ऐसा कुछ नहीं सोच लिया जो बहुत मुश्किल हो, कि जो दुनिया में कभी नहीं हो पाया, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। अभी तो हमने जो सोचा वो बहुत थोड़ा सोचा है। मैं आपको और ये बता देता हूँ, अभी जो सोचा वो इतना बड़ा नहीं सोचा है, अभी तो थोड़ा आप आ गया हो। मैं जो देख रहा हूँ और जहां जो दिव्य प्रकाश मुझे दिखाई दे रहा है, वो बस थोड़ा सा इससे आगे आने से आपको दिखेगा। वो मुझे जो दिख रहा है वो मैं बता देता हूँ थोड़ा, तो आपको विश्वास कितना होगा। क्योंकि जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाने की शुरुआत की तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ। बोले आप जो कहते हो मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर उनको दिव्य रूप दिखाना पड़ा अपना। तो मुझे तो वो कला नहीं आती, मैं उतना बड़ा इंसान नहीं हूँ, पर मैं अपनी जुबान से आपको सीन दिखाता हूँ जो मुझे दिख रहा है। अब आपको यकीन कर पाओ तो आपको अपना दिव्य रूप खोलना पड़ेगा, मुझे वो दिव्य रूप दिखाना नहीं आता। मैं सामान्य इंसान हूँ आपके जैसा, लेकिन मुझे वो दिख रहा है। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्यों अक्टूबर माह खास है, बदलना इतिहास है, इसके पीछे इतनी क्यों एनर्जी लगाने की आवश्यकता आ रही है? मैं ये राणा भाई ने भी बोल दिया है कि ये केवल एक महीने की बात नहीं है। एक महीने में ग्रोथ लाना, एक महीने का विकास है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो बहुत मामूली बात समझते हैं हम। लेकिन ये अक्टूबर को बड़ी ग्रोथ लाना, ये जिंदगियां बनाने की, आपकी जिंदगी नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि हमारी जिंदगी बन रही है तो आप बहुत छोटा सोच रहे हो। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे साथ आओ, मेरी नजरों से देखो। आपके आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य का मामला है, आपकी उम्र तक का मामला नहीं है, आपके आने वाली कई पीढ़ियों तक का मामला है। इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में जो गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी, अनैतिकता, लूटपाट, धोखाधड़ी, ये जो सब हो रहा है, इसको दूर करने का मामला है। केवल बातों से नहीं होता है, कुछ घटनाएं घटित होगी, कुछ क्रांति होगी ना, तब से ये सारी चीजें होगी। और क्रांति तभी हो सकती है जब हम अक्टूबर को बहुत बड़ा करें। उन सारे जो ब्रेकर है, जो सारे अवरोधक है, उनको तोड़ना है। अवरोधक बहुत सारे पाले हुए हैं, बहुत सारे अवरोधक पाल रखे हैं। उसमें से एक अवरोधक है कि इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं हो सकती। ये केवल भ्रम है, मति का भ्रम, कुछ भी नहीं। आपके पड़ोस में
1000 परिवार रहते हैं, 10,000 परिवार रहते हैं, 1,00,000 परिवार रहते हैं, 100 परिवार रहते हैं, 500 परिवार रहते हैं, और उसमें से 5 परिवार प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और 495 नहीं कर रहे हैं, 90% नहीं कर रहे हैं, 99% नहीं कर रहे हैं, और आपने 1% प्रोडक्ट को 1% को प्रोडक्ट दिया, अभी 1 की बजाय 2 को दे दिया, और हम समझते हैं कि इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो भ्रम नहीं है तो क्या है, मुझे बताइए। मति भ्रम है, और बहुत बड़ा भ्रम है, और ये बहुत बड़ा अवरोधक है। तो इस अवरोधक को तोड़ोगे, और जैसे थोड़ा आगे होगा, थोड़ा सा आगे इसको तोड़ा, थोड़ा सा आगे आए, फिर नवंबर में इसको और तोड़ेंगे, दिसंबर में और तोड़ेंगे, और ये 2-3 महीने में ये अवरोधक तोड़ के थोड़ा सा आप आगे आओगे, फिर जो आप जहां मिलोगे, जहां मैं आपको मिलूंगा, और जो आपको रोशनी दिखेगी, उसको देखो मेरी नजरों से। आपकी आंखें चौंक जाएगी, चौंक जाएगी। ऐसा भी जीवन में होता है क्या? आरसीएम का पूरे देश में नाम हमको नाम के लिए नाम नहीं चाहिए, एक अच्छाई, आरसीएम की अच्छाई पूरी दुनिया को दिखेगी। हर परिवार, हर माँ बाप जो है ना, अपने बच्चों को आरसीएम कैरियर के रूप में चुनेंगे, सामाजिक मान्यता के रूप में जाना जाएगा आरसीएम। और हम किसी बाहरी सम्मान और उसका इंतजार नहीं करते हैं, पर आत्मिक उन्नति लोगों की होने लग जाएगी, आत्मिक उन्नति, स्वास्थ्य के सुधार होने लग जाएंगे, प्रेम बढ़ने लग जाएगा, अच्छे समाज की स्थापना होने लग जाएगी। और थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो वो नजारा आने वाला है कि लोगों को आप ऑफिस लगा के बैठोगे, और लोग बाहर आके आपके इंतजार करेंगे कि ये अच्छा सिस्टम में हमें भी शामिल करो। और वो कब होगा? वो ऐसे जो कर रहे थे वैसे करने से तो नहीं होगा, ये तय मान लो। कुछ बड़ी क्रांति करनी है अक्टूबर में, मतलब डबल तो बहुत छोटी चीज है। जितना बड़ा करोगे इस बार, उतना ही आगे आपको वो सारे दृश्य दिखने वाले। काम करो तो ऐसा करो, बाहर वाले क्या सोचते हैं वो बाद की बात है, पहले अपने आप में संतुष्टि आए कि नहीं, मेरा जन्म मैं सार्थक करने वाला। अरे क्या इस धरती पर इसलिए आए हैं कि हम अपना जीवन निर्वाह कर सके, कि कैसे कैसे जीवन कट जाए? ये गलतफहमी नहीं है तो और क्या है? ये बहुत बड़ी गलतफहमी। और ये गलतफहमी कहां से आई है? ये दुनिया के चारों ओर के माहौल से। ये राजनीतिक सिस्टम, वोटिंग का सिस्टम, एजुकेशन का सिस्टम, समाज की व्यवस्थाएं, ऐसी उल्टी सीधी करतूतें हमारे साथ हो गई है कि हमको कहीं का नहीं छोड़ा गया है। इंसान होकर हम जानवर जैसे हो गए, क्योंकि जीवन तो जानवर भी गुजार लेता है। अगर हमारा यहाँ होने का मकसद जीवन गुजारना है तो भूल तो है ना भैया। और इस भूल को मिटाने का एक ही रास्ता है कि कोई न कोई क्रांति, विचारों को बदलाव देना बहुत जरूरी। ये जो इस देश का आत्मसम्मान, आत्मविश्वास जो कहीं खो गया है ना, उसको लाना बहुत जरूरी। और वो लाने वाले सिर्फ एक ही टीम हो सकती है, उस टीम का नाम है क्रांतिवीर टीम। इसलिए अक्टूबर माह खास है और बदलना इतिहास है। इसलिए नहीं कि मेरे पिन आ जाए, टर्नओवर बढ़ जाए, ऐसी बातें होती ना तो वो इतनी गंभीरता वाली बातें नहीं होती। ये कुछ चेंज हुआ। बहुत साथी शेयर कर दिया। चलिए अपन तो बात जारी रखते हैं। तो ये जो मुद्दा है ना, ये इतना बड़ा मुद्दा है कि मैं कितने भी बात करने के बाद भी मुझे ये लगता है यार शायद मैं पूरी बात तो कह नहीं पा रहा हूं जो मेरे दिल में।
दिल की बात को शब्दों में लाना, हम छोटी सी बात को ठीक से नहीं ला पाते, पर ये इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा विषय है कि पूरे जीवन की सार्थकता का विषय है, पूरे जीवन की सार्थकता का विषय, पूरे देश के निर्माण का विषय है। जितना बड़ा विषय हमको आजादी मिली थी ना, अंग्रेजों से हम मुक्त हुए, उससे मुक्त हुए, उससे भी बड़ा मुद्दा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम उनसे बड़े हो गए, आजादी के वीर से, उनसे बड़े हम कभी नहीं हो सकते, लेकिन विषय उससे बड़ा है। उनका मुकाबला तो हम क्या कर लेंगे, वो तो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन विषय उनसे बड़ा है। क्योंकि आजाद होकर ऐसा क्या है जिसमें हम गर्व करें कि हम आजाद? बताइए, आप किसी के पास हो तो लाके बताइए कि हमें इस बात का गर्व है कि हम आजाद हैं। कोई देश की व्यवस्था कोई ठीक नहीं है, नैतिकता कोई ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई आत्मसम्मान, आत्मविश्वास नहीं है, कुछ तो ठीक नहीं है। फिर कौन से गर्व की बात है कि हम आजाद हुए? तो उस आजादी की घटना को सही रूप देना और इस हिंदुस्तान को गौरवमयी बनाना, आत्मसम्मान से हम सब जिए, आत्मविश्वास से जिए, और जो जैसा इंसानियत जीवन में होनी चाहिए उस इंसानियत को स्थापित करें, तो जरूरी काम है कि नहीं, बताइए। और जब इतना जरूरी काम है तो उसके लिए जो आवश्यक बदलाव, जो परिवर्तन वो करने होंगे, और सबसे बड़ा आवश्यक बदलाव है ये जो अवरोधक है, ये जो बाधाएं हैं, तो लोगों को हम उन चीजों से छुटकारा ही नहीं दिला पा रहे हैं, उसी में उलझ के रह गए, ये पिन, ये वो, और सारा वातावरण ऐसा हो रखा है कि कोई सत्य जो है ना, वो सत्य बेचारा इंतजार ही कर रहा है कि मुझे कौन देखने आएगा। साथियों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है ना, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये केवल राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा, ये इंसान को, इंसान की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा है। देखो, क्योंकि जो भी बाहर हो रहा है, ठीक है, खूब पैसे कमाए जा रहे होंगे, खूब विकास की बातें हो रही है, खूब हो रहा है, पता नहीं, लेकिन इंसानियत के लिए क्या हो रहा है मुझे बताओ नहीं। और क्या हम ऐसे ही जीते रहेंगे, ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे? क्या ऐसे ही देखते रहे बस आंखें बंद करके? क्या अपने जीवन को इन चार सामानों को इकट्ठा करने में व्यतीत कर दें? तो इसलिए इतना बड़ा मुद्दा है। अगर आप मेरी भावनाओं को आप समझ पा रहे हैं तो मैं अभी भी कहूंगा कि जितना आपने सोचा है उस सोच को और खुराक देना जारी रखो। आप जितनी आग लगी है ना उसमें और लकड़ी डालना या कोयले डालना चालू रखो। ये तो जो सोचा है, और अगर आप जिस दिन सोचने का आप दायरा बढ़ेगा, अभी तो थोड़ा दिखने लगा है, आप जैसे जैसे खोलोगे दरवाजे तो आपको और ज्यादा करने के लिए बहुत सारी चीजें दिखेगी। और आप ये जो चालू रखोगे ना, तो आपके साथियों को पता नहीं वो क्या क्या दिखने लग जाएगा, क्या क्या होने लग जाएगा। देखिए, जो हमारा जो संगठन होता है ना, और उस संगठन में शीर्ष स्तर पे जो बातें फैलाई जाती है वैसी सब में स्थापित हो जाती है, वैसे स्थापित हो जाती है। और अगर आप ऐसी बातें फैला दोगे कि नहीं ये भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, थोड़ा सा खोलना शुरू करोगे, फिर आपके नगर के नगर, मोहल्ले के मोहल्ले, और सब में वो आरसीएम की बातें हो रही है, पता नहीं क्या क्या खुलेगा। अभी तो राज खुलने लगे हैं, अभी तो थोड़े से, अभी तो शुरुआत भर है, अभी ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आरसीएम की खुशबू ऐसी, आरसीएम का आकर्षण ऐसा है कि पूरी दुनिया के लिए इससे बढ़िया जीवन का तरीका नहीं है, हो नहीं सकता इससे बढ़िया जीवन का तरीका। सेवा करने वाले लोग 4 लोगों की, 100 लोगों की सेवा करके बड़े खुश होते हैं, होना भी चाहिए, बड़े मन से करते हैं। ये तो पूरे देश की सेवा, जन जन की सेवा।
तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये मुद्दा हमारी जिंदगी का, ये मुद्दा आरसीएम का, ये मुद्दा क्रांतिवीर टीम का सर्वोपरि मुद्दा है। बहुत ज्यादा मायने रखता है। हमारा एक एक पल, एक एक डिसीजन लाखों जिंदगियों को फर्क पटकने वाला है। हमारा जीवन पे तो फर्क पड़ने वाला है ही है, हमारे तो जीवन में अंतर आने वाला है ही है। अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, इनकम के दृष्टिकोण से देखें, तो वो इतनी छोटी बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं कि अगर आप अक्टूबर को माह खास बनाते हो, आप डबल ट्रिपल 4 टाइम ग्रोथ करते हो, तो आपकी जिंदगी की इनकम में सैकड़ों गुना फर्क पड़ने वाला है। अभी पड़ेगा वो बहुत छोटी बात है, लेकिन इसका आगे जो चलेगा, जो सिलसिला चलेगा, जो चीजें आगे होने वाली है, जो लोग हमारी टीमों में काम करना जैसा सीखेंगे, जिससे ग्रोथ आएगी और जिससे बड़ी से बड़ी पिने आएगी वगैरह आएगी, वो सब बातें तो मेरी रुचि की है ही नहीं, तो मैं ज्यादा उस पर। लेकिन अगर उस दृष्टिकोण से आप देखोगे तो भी आप गजब का होने वाला है। इनकम की दृष्टिकोण से देखो, और वो दृष्टिकोण से मैं कम बात क्यों करता हूं, क्योंकि उस दृष्टिकोण में पावर बहुत कम, वो स्वार्थ, और स्वार्थ में जान नहीं, वो कम टिकाऊ होता है। हमें क्रांतिकारी है, नाम ही क्रांतिवीर। तो क्रांतिकारी अलग दृष्टिकोण से सोचते, क्रांतिकारी पाने के लिए नहीं करते हैं, क्रांतिकारी कुर्बानी के लिए करते। उनको एक ही चीज अच्छी लगती है कि नया भारत बनना चाहिए, सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। हालांकि जब देश की आजादी की बात आई तो क्रांतिकारियों को कुर्बानी देनी पड़ी, और ये जो क्रांति ऐसी है, इसमें जितने आप देने की बात सोचोगे उतना ही ज्यादा आएगा, क्योंकि वो बाई प्रोडक्ट है, उसको आप रोक नहीं सकते, उसको चाहो या न चाहो वो आएगा। तो वो बाई प्रोडक्ट है, उसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा वही तेज साथी आगे बढ़े हैं जो उस चीज को भूल चुके। हमारे बीच में जो उत्तम भाई है, राणा भाई है, उत्तम भाई ने जो काम किया है, मतलब मेरे को हिला दिया, अंदर से पूरा हिला दिया। जो चीजें हमने नहीं सोची, और राणा भाई ने अब उसी राणा भाई के सहयोग से और दिनेश भाई के सहयोग से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। पर ये जो सिलसिला चला है, आज उत्तम भाई के कारण से आज 400 संपूर्ण शिक्षा के कोर्स, मतलब 400 जगह वो चालू हो चुके, 400 जगह। और हम कोई न तो उसकी कोई पिन है, न कोई उत्तम भाई को हम कोई सम्मान देते हैं, कोई बात ही नहीं करते कि उत्तम भाई आप ऐसा करोगे तो आपको यूनिवर्सिटी में बुलाएंगे, कुछ नहीं। तो जो इन चीजों की वजह से करने वाले हैं, वो बहुत थोड़ा करते हैं। जिसमें खुद में जो वो क्रांति की बात आ जाती है ना, उसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। और ये क्रांति वाली टीम है ना, मैं छोटे छोटे प्रलोभन की बात ही नहीं करना चाहता हूँ आपसे। तो आपको एक पिन आ जाएगी, माला पहना दी जाएगी, ये बहुत छोटी चीज है। ये तो क्या है कि वो लॉलीपॉप है जो चलो कैसे न कैसे आओ आओ, अरे मजा लेना है तो आप मेरे साथ आ जाओ, बस आप दिनेश भाई मेरे साथ। मैं जो मजे लेता हूँ ना, वो आप कुछ नहीं है उन मजे। हमको फील होता है कि हम आत्मा की उन्नति कर रहे हैं। हम जाएंगे ना तो एक गर्व के साथ जाएंगे, कोई पश्चाताप नहीं लेकर जाएंगे। तो उसके लिए जियो, उसके लिए करो। तो चलो काम ज्यादा करना है, बातें कम करनी है, और ऐसे ऐसे काम करने की हम भी कल तक जो किया ना, आज तक जो किया है, कल और कुछ एक नया समीकरण, और कुछ नई क्रांति, और कुछ नए तरीके, और एक एक साथी को पूरा जाबाज बना दो। थोड़ा सा बाहर से आपको हटना पड़ेगा,
दुनिया से अलग जीना पड़ेगा। दुनिया जो जीती है, अगर आपको वो पसंद है तो उनका मानो। अगर आपको कुछ अलग बनना है तो थोड़ा हट कर चलो। खटका होना चाहिए, जबरदस्त एकदम। आप जानते हो कुछ लोगों को जो पद्म भूषण अवार्ड और मिलता है, उनको वो लेने ही नहीं जाते, जानते हो? तो जो लेने जाते हैं उनकी बात कम होती है, जो नहीं लेने जाते उनकी बात ज्यादा होती है। लोग उनको अलग नजरिए से देखते हैं। तो जो दूसरे जो सोचते हैं ना, दूसरी की जो चाहते होती है वही आप चाहोगे तो आपकी बातें ज्यादा नहीं होगी। और आपकी कुछ अलग चाहते होगी ना तो आपकी बातें ज्यादा होगी, पहली बात। तो दूसरा, आप कुछ अलग सोचोगे ना तो आप वो कर पाओगे जो हर कोई कर नहीं सकता है। उनके जैसा सोचोगे तो वही कर पाओगे जो वो कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अंदर की बातें आज मैंने आपके साथ बहुत दिल की गहराई से मैंने आपके साथ कुछ बातें शेयर करने की कोशिश की है। देखो, समझने वाले के लिए इशारा काफी है, और हमको केवल भटकते ही रहना है तो वो सबकी अपनी अपनी इच्छा की बात है। सामान्य बात तो नहीं है, सामान्य आरसीएम भी नहीं है, सामान्य मेरे पास विचार आते भी नहीं है, सामान्य आपसे मुझे कोई सामान्य चाहिए भी नहीं। हमको बहुत विशेष करना है। हमको न कोई मतलब ये छोटी मोटी चाहतें, छोटे मोटे सम्मान हटा दो, बिल्कुल हटा दो, क्योंकि ये बहुत छोटा कर देती है, बहुत छोटा कर देती है। हमको कुछ अलग बनना। तो इन्हीं बातों के साथ मैं उतना ज्यादा वक्त नहीं लूंगा कि आपका काम करने का वक्त इन बातों में समाप्त हो जाए। बस दिल की कुछ बातें जो आपके साथ शेयर की, बिल्कुल जरूर। और हर किसी के साथ हो नहीं पाती है, वैसे साथी मिलते हैं तो क्यों नहीं, तो ये बाकी के साथ में ऐसी बातें करूँ तो पता नहीं कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो डर लगता है। जहाँ ऐसा कोई मिलती है ना सोच, वही ऐसी बातें की जा सकती है, नहीं तो संभल संभल के बोलना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।